शेर को जो पिंजरे से निकाल के सामने लाया जा रहा है, सस्ता शेर है, आप उसे ज़बरदस्ती चौथी दफ़ा पाकिस्तान पे मुसल्लत कर रहे हैं। अब शेर को कभी कहीं पे भी बिठा दें, लेकिन अगर आप पट्टा डाल के बिठाएंगे तो वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज़्यादा नज़र आ रही है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन होना भी है कि नहीं होना है। तो हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन होना है कि इलेक्शन नहीं होना है। तो मुझे तो यहाँ पे कम से कम मतलब यहाँ तो इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज़्यादा नज़र आ रही है कि कहीं पे तो आप मतलब पूरे निछावर हो जाते हैं, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। ये तो आप सबको पता है कि जो कुछ आजकल हो रहा है और जो कुछ पजीराई किस किस को मिल रही है। बाकी ये बात है कि जैसे शहजादी ने कहा, शेर चाहे पिंजरे के अंदर हो चाहे बाहर हो तो शेर को कैद ही रखा जाता है, तो वो आम पब्लिक में घूमा नहीं जाता। सेलेक्टिव इलेक्शंस हैं, हमें भी पता है इस बार शेर को जो पिंजरे से निकाल के सामने लाया जा रहा है। बड़ा अफसोस के साथ सियासत में जब मैं दाखिल हुई उसके बाद मैंने देखा जिस तरह से एक मखसूस पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सामने लाया जा रहा है और फेवर्स दी जा रही हैं, तो ये टॉन्ट उनके ऊपर था कि आप शेर को कभी कहीं पे भी बिठा दें, लेकिन अगर आप पट्टा डाल के बिठाएंगे तो वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो वो एक सियासी तरीके का आप कह लें कि एक तंजिया, एक तंज है कि वो जिस तरह से हम देखा मैंने अभी जिस तरह से उन्होंने सारे केसेस उनके माफ़ कर दिए हैं, तो इस मुल्क से उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। एक तरफ मारंग बलोच लॉन्ग मार्च निकाल रही हैं, दूसरी तरफ ये जो आपका सस्ता शेर है, आप उसे ज़बरदस्ती चौथी दफ़ा पाकिस्तान पे मुसल्लत कर रहे हैं। हम ख्वाजा सराओं का भी उतना ही हक है जितना आप लोगों का सियासत पे बात करना है। हम सिर्फ अपने मसलों के लिए ही नहीं, इस मुल्क के लिए भी बात कर सकते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत का जिस तरह से गला घोटा गया है, 3 वज़ीर आज़मों को हमारे कत्ल कर दिया गया, 4 वज़ीर आज़म नाअहल कर दिए, 1 वज़ीर आज़म को अभी भी जेल में डाला गया है, तो इन सब से भी हम नाखुश हैं। आप लोगों ने जहाँ बात करी है, हम बिल्कुल ही आपका ये ना समझना कि हम लोग कोई नवाब शरीफ के खिलाफ है, जो किसी के हम सबके लिए इक्वल है, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। तो हम ये बात, मगर इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि निगरां हुकूमत किसने बनाई। निगरां हुकूमत नून लीग के वज़ीर आज़म ने बनाई है ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये तो ना हो ना कि अगर निगरां वज़ीर आज़म अगर मैं बिठाऊँ तो वो सिर्फ मुझे ही फ़ायदा दे, तो फिर तो जाहिर है फिर सच तो सच है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम बिल्कुल इस चीज़ को हम समझते हैं, जो ये क्लासिज्म जो पाकिस्तान में है वो एक बहुत मजबूत कैपिटलिज्म के तौर पे साबित हो रहा है, और जमहूरियत भी चल रही है वही कैपिटलिज्म हुआ है। इन सब चीज़ों को हाईजैक किया हुआ है। फर्स्ट हम अपनी आइडेंटिटी को सामने रखते हैं बिकॉज वी नीड विजिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, for my community, and yes, we are against to the capitalism in the politics of Pakistan, even in the democracy भी पाकिस्तान की, हम कैसे उस डेमोक्रेसी को तस्लीम करें जिसमें हमारी आवाज़ ही नहीं है, हमारा नुमाइंदा ही नहीं है। शायद आपके लिए ये डेमोक्रेसी भी हो, लेकिन जब तक मेरा नुमाइंदा, मेरा कोई लीडर, मेरी कम्युनिटी का कोई बंदा पार्लियामेंट में नहीं होगा, मैं तो उसे डेमोक्रेसी भी नहीं मानूंगी। कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर औरत मार्च होता है तो हम साथ खड़े होते हैं। मज़दूरों का अगर लास्ट टाइम जो जलसा हुआ उसमें भी हम गए, स्टूडेंट मार्च हुआ उसमें भी हम जाते हैं। ख्वाजा सराओं ने अपनी शमूलियत इख्तियार करना शुरू की है, स्पेशली लेफ्टिस्ट जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें आपको ख्वाजा सरा नज़र आते हैं।